रखा गया है कि कम से कम जिसको निकाला जाएगा उसका स्किल डेवलपमेंट के लिए कम से कम पिछले 15 दिन का तनख्वाह उसको दिया जाए 45 दिन के अंदर कि उसका स्किल डेवलपमेंट हो और सरकार का उसमें योगदान रहेगा। महोदय, हमारे वहाँ ट्रेड भारतीय संघ की कानून और साथ ही साथ मातृत्व लाभ अधिनियम, महिला श्रम कल्याण कोष, महिला और बाल श्रम सुरक्षा अधिनियम क्या है, तो उस समय ऐसे ऐसे लोगों को कंस्ट्रक्शन लेबर का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है जो वास्तव में कंस्ट्रक्शन लेबर होते ही नहीं हैं। माननीय सभापति जी, आपके मार्फत में मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि प्रदेशों को अधिकार है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि कुछ लोग सिर्फ कल्याण के लिए राशियों का उपभोग करने के लिए मजदूर के प्रमाण पत्र न पा जाएं, इसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में लगभग 3000 करोड़ रुपए के जो कि कंस्ट्रक्शन सेस में आता है उसके दुरुपयोग की बात आई है। या तो दुरुपयोग होता है या तो उसका उपयोग ही नहीं होता है। ऐसे में मैं माननीय संतोष गंगवार जी को, मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, चूंकि हम लोग भी एक मजदूरी है, वैसे तो हमको लोग जान गया कि हम सिनेमा से आए हैं तो हम स्टार रहे हैं। एक सेकंड मनोज जी, सभा की सहमति हो तो हम हाउस को 9 बजे तक बढ़ा सकते हैं। जी 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 ठीक। ये जी धन्यवाद सभापति जी। मैं अपनी बात इस पंक्ति के साथ कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। खासतौर से मैं एक अंतिम प्रार्थना करना चाहता हूं कि बार बार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से जो मजदूर बाहर जाते हैं उन्हें प्रवासी मजदूर क्यों कहा जाता है? सभापति जी, हम प्रवासी कैसे हो गए? हम अभी प्रवासी सम्मेलन देखे थे जो दुनिया भर के लोग आए थे देश में, हम मजदूर प्रवासी कैसे हो गए? ये शब्द हमें बहुत वेदना देता है। हम मजदूर हैं, हम कर्मचारी हैं, अपने प्रदेश के बाहर जाके अन्य प्रदेशों में काम करते हैं। तो हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे इस भावना को भी समझा जाए, क्योंकि प्रवासी कहते हमें कई बार अटैक का डर लगने लगता है। कई बार हमारे साथ जब कोरोना जैसे संकट आते हैं तो हमारे साथ बड़ी भेदभाव होता है। हमें 1100 किलोमीटर चलकर अपने घर भागना पड़ता है। प्रदेश जिम्मेदारियां नहीं लेता है, कई ऐसा उदाहरण मिला है। इसलिए मैं इस बिल पर बहुत खुशी व्यक्त करते हुए और मैं ये चाहते हुए कि आप इन सब छोटे बिंदुओं का भी ध्यान रखेंगे, और ये बिल ऐतिहासिक है, महिलाओं को, सबको बहुत बड़ा सुरक्षा देने वाला है। मुझे आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदया। आज का दिन भारत के इतिहास में सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम लोगों के जो नेता मोदी जी हैं वो कहते कम हैं, करते ज़्यादा हैं। और सामने चूंकि कांग्रेस के कोई मित्र नहीं है, इनका हमेशा से इतिहास रहा है सभापति महोदया कि बोलना ज़्यादा है, करना कुछ नहीं है। आपको यदि ध्यान हो तो 1971 में उन्होंने कहा कि गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे। गरीबी तो नहीं हटा, गरीब को ही हटाने का सारा प्लान बना लिया। आज 50 साल के बाद भी हम गरीब और मजदूर की ही बात कर रहे हैं। संजोग से मेरे बगल में उदासी साहब आकर बैठ गए हैं। लेबर के नाम पर कांग्रेस ने जो गलत काम किया, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते सभापति महोदय। और इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि जाएंगे तो उसके तह पर जाना पड़ेगा। हम लोग पीएससी में थे साथ में, और सीएजी की एक रिपोर्ट देख रहे थे, और उस वक्त के जो तत्कालीन मंत्री थे, श्रम के जो मंत्री थे, यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रहे, अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, संजोग से वही चेयरमैन थे उस पीएससी के। और लेबर के नाम पर जो पैसा ईएसआईसी में जो जमा हुआ, उसके नाम पर उन्होंने हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाना शुरू कर दिया। और आश्चर्य तो ये हुआ कि हिमाचल में उसी हॉस्पिटल की कीमत यदि 600 करोड़ में बन रही थी, तो गुलबर्गा में, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटक में जो है, वो 1200 करोड़ में बन रही थी। 1 करोड़ 32 लाख रुपया पर बेड के हिसाब से बन रहा था। मजदूरों के साथ
इतना बड़ा अन्याय मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और यही कारण है कि कांग्रेस के कोई मित्र इतने बड़े बिल के लिए जो है यहां भाषण देने के लिए नहीं है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि यहां पिनाकी जी बैठे हैं और उनका बहुत अच्छा हमने संबोधन सुना। इस देश में हुआ क्या, आज आप समझिए कि सारे मिल, मुंबई के मिल बिक रहे हैं, अहमदाबाद के मिल मिल रहे हैं, सारे टेक्सटाइल मिल्स, इवन जूट के मिल, कलकत्ता के हमारे यदि मित्र रहते, उसके पीछे रीजन क्या था? यही ट्रेड यूनियन था, यही लेबर था जो गांव गरीब किसान को नौकरी दे रहा था। आज आप समझिए कि पूरे के पूरे मुंबई में, पूरे के पूरे कलकत्ता में, पूरे बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, झारखंड के लोग जाते थे, लेकिन दत्ता सामंत जैसे लोग यदि पैदा होते थे तो उनका एकमात्र उद्देश्य रहता था कि कंपनी के मालिक को तंग करो, कंपनी